दोस्तों, क्या दुनिया में आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो मेहनत करना चाहता है, रोज मेहनत करता है और उसका जवाब होता है कि मैं लाइफ में कामयाब नहीं होना चाहता हूं। आप खुद देखिए, आप खुद परिश्रम करते हैं, आप खुद मेहनत करते हैं। क्या आप ये चाहते हैं कि आप सिर्फ मेहनत करते जाएं लेकिन आप कामयाब ना हो, कोई भी व्यक्ति आपको दुनिया में ना जाने, आप जिस काम को कर रहे हैं उस काम में आप आगे ना बढ़ पाए? ऐसा क्या आप चाहते हैं? ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि वो व्यक्ति सिर्फ मेहनत करता रहे और उसको कोई कामयाबी ना मिले। हम लाइफ में मेहनत करते हैं, हम लाइफ में परिश्रम करते हैं, लेकिन हम कामयाब नहीं हो पाते। दोस्तों, इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आप भली बात ही जानते हैं कि दुनिया में हर कोई सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकता। दुनिया में हर कोई सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकता। उसके लिए अथक परिश्रम, अनुशासन और प्रयास की आवश्यकता होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित त्यागी, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर। दोस्तों, आप भी कहीं ना कहीं लाइफ में स्ट्रगल करते हैं, आप भी कहीं ना कहीं सेल्स में काम करते हैं, आप भी कहीं ना कहीं रात दिन यही सोचते हैं कि लाइफ में हम जो मेहनत कर रहे हैं उसमें हम कामयाबी कब हासिल कर पाएंगे। लेकिन कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी हम कामयाबी नहीं हासिल कर पाते। हमें जाना किसी दूसरे रास्ते पर था, हमारी मंजिल कहीं दूसरी तरफ थी, लेकिन किसी के कहने में आकर हमने कोई दूसरा रास्ता चुन लिया। ऐसा अक्सर लगभग 50% से ज्यादा लोगों के साथ होता है। वो उनका ड्रीम दूसरा था, लेकिन वो दूसरे के ड्रीम को देखकर अपने आप को उसी रास्ते पर लेके चले जाते हैं और वही काम करना शुरू कर देते हैं। फिर वो उस काम को भी छोड़ देते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति मिलता है, उस काम को छोड़कर फिर दूसरा काम करने लग जाते हैं। इसी तरीके से वो लाइफ में 3-4 बार अपना काम करने के तरीके उसमें परिवर्तन करते हैं और बाद में होता है कि आप 10 साल के बाद भी वहीं पर हो जहां आप पहले दिन थे। किसी के दूसरे के बहकावे में आकर आप अपना काम करना छोड़ देते हैं। आप देखते हैं कि वो इस काम में इतना पैसा कमा रहा है, आप भी उस काम में उतना पैसा कमाए। आप सोचते हैं कि सचिन तेंदुलकर की तरह मैं भी बनना चाहता हूं और आप कठिन परिश्रम करते हैं, लेकिन आपकी रुचि नहीं है। बस आपने सोचा कि नहीं, मुझे सचिन तेंदुलकर बनना है, मुझे क्रिकेट खेलना है, और आप क्रिकेट खेलने की तरफ जाते हैं, लेकिन आपका इंटरेस्ट नहीं है। तो जबरदस्ती किसी काम में आप करेंगे, उस काम को करेंगे किसी दूसरे के काम को देखकर, तो कभी भी आप उसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे। लाइफ में कामयाब होने के लिए आज मैं आपको 7 स्टेप फॉर्मूला बता रहा हूं। अगर आप इस 7 स्टेप फॉर्मूले पर काम करेंगे तो दोस्तों, दुनिया में आप अपना नाम भी कमाएंगे, आप पैसा भी कमाएंगे, आप शोहरत भी कमाएंगे, इज्जत भी कमाएंगे और दुनिया आपको याद रखेगी। सबसे पहले, बी ऑनेस्ट। आपको ईमानदार रहना है। ईमानदारी अगर आपके अंदर होगी तो दोस्तों, उस ईमानदारी का परिणाम आपको एक दिन जरूर मिलेगा। मैंने खुद देखा है, उस ईमानदारी का परिणाम यह हुआ कि उस ईमानदारी की वजह से कम से कम 2 लाख के बिजनेस में प्रॉफिट हुआ। 2 लाख के बिजनेस में प्रॉफिट हुआ। दोस्तों, बात है एक इंश्योरेंस एडवाइजर की। एक इंश्योरेंस एडवाइजर जो अपने बच्चे के स्कूल की फीस को जमा करने के लिए बैंक में गया। बैंक में बहुत लंबी लाइन लगी थी, उस लाइन में वो भी जाके खड़ा हो गया। उस लाइन में उसका नंबर सबसे पीछे, एक स्टेप आगे बढ़ रहा, एक स्टेप आगे बढ़ रहा। उसने बैंक का जो मैनेजर था, उस मैनेजर को बोला कि सर, थोड़ा सा आप स्पीड बढ़ा दीजिए। यानी कि जो आपका अकाउंटेंट मैनेजर था, जो कैशियर था, उस कैशियर को बोला कि सर, स्पीड थोड़ी बढ़ा दीजिए क्योंकि बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, स्कूल के बच्चों की फीस जमा करनी है और मेरे बेटे के स्कूल का टाइम भी हो गया, मुझे उस बेटे को भी लेने जाना है। तो वो जो बैंक का अकाउंटेंट था, जो बैठा था काउंटर पे, वो उसके साथ बड़ी ही बदतमीजी से बोला। उसने कहा, ये मेरा काम है, ये मेरा काम है, आप मुझे ऑर्डर नहीं दोगे, मैं आपके कहने से काम नहीं करूंगा। वो इंश्योरेंस एडवाइजर चुपचाप खड़ा रहा और जब उसका नंबर आया, उसने पैसे निकाल के उस अकाउंटेंट को दिए। उसने फीस का जो पैसा था वो जमा किया और उसने उसको पैसा वापस कर दिया। जितना पैसा वापस करना था उससे 1000 रुपए एक्स्ट्रा उसने उस इंश्योरेंस एडवाइजर को पैसा वापस कर दिया। अब वो इंश्योरेंस एडवाइजर इतनी जल्दी में था क्योंकि उसके बेटे के स्कूल का टाइम हो रहा था, उसकी बस आने वाली थी, उसको बेटे को लेने जाना था। वो अपनी वहां से गाड़ी उठाई और वो लेने चल दिया। रास्ते में जाते जाते उसके मन में ये सवाल आया कि कहीं यार उसने पैसे ज्यादा तो नहीं दे दिए।
उसने गाड़ी रोकी, गाड़ी रोककर उसने जब अपनी पॉकेट से पैसे निकाले तो उसने देखा कि उसमें 1000 रुपए ज्यादा उसने वापस कर दिए उसको। उसने तुरंत गाड़ी मोड़ी वहां से। गाड़ी मोड़ने के बाद बैंक में वापस आया और वापस आकर फिर वो बराबर में जाके खड़ा हो गया। तो वो जो बैंक में अकाउंटेंट था, उस अकाउंटेंट ने फिर उसके साथ बदतमीजी से बात की। उसने कहा कि तुम फिर आ गए, मैंने तुम्हें बोला था ना कि लाइन में खड़े हुए, तुम फिर आ गए वापस यहाँ पे। उसने बोला कि सर ऐसी बात नहीं है, मैं आया हूं तो आपके फायदे के लिए आया हूं। आपने मुझे पैसे वापस करने थे, आपने मुझे 1000 रुपए वापस कर दिए। वो बैंक का जो अकाउंटेंट था वो खड़ा हो गया, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया उसके सामने। उसने बोला भाई साहब मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये सिर्फ आप ही एक ऐसे इंसान थे जिसने मुझे पैसे वापस ला कर दिए। अगर कोई और होता तो शायद मुझे पैसे वापस ना करता। मैं माफी चाहता हूं। उसने अपना नंबर उस इंश्योरेंस एडवाइजर को दिया और उसको बोला कि आपको कोई भी काम होगा तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। उसने उससे ये भी पूछा कि आप क्या काम करते हैं। उसने कहा मैं इंश्योरेंस में एडवाइजर हूं, इंश्योरेंस का काम करता हूं और मैंने सिर्फ आपको इसलिए बोला था कि जल्दी मुझे जाना था अपने बेटे को लेने, इसलिए मैंने आपको बोला था। तो उसने बोला कि कोई बात नहीं, आप मेरा नंबर लेके जाइए और अपना नंबर मुझे देके जाइए, मैं आपसे शाम को कांटेक्ट करूंगा। उस बैंक के अकाउंटेंट ने उस इंश्योरेंस एडवाइजर को 10 ऐसे रेफरेंस दिए जिन्होंने उससे बहुत ही बड़ी बड़ी पॉलिसी ली, यानी कि लगभग 1 लाख के प्रीमियम से ज्यादा की पॉलिसी उसने ली। तो देखिए, बी ऑनेस्ट, अगर आप ऑनेस्ट हैं, आप ईमानदार हैं, तो आपको उसका फायदा जरूर मिलेगा। आज अगर आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आने वाले टाइम में उसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। दूसरा दोस्तों, आपको क्या करना है, हमेशा दूसरों की मदद करें, हमेशा दूसरों की मदद करें। इंश्योरेंस का एग्जांपल लेते हैं। एक इंश्योरेंस एडवाइजर से मैं मिला। वो इंश्योरेंस एडवाइजर जाके सिर्फ यही बोलता था कि सर ये पॉलिसी आपको लेनी पड़ेगी, ये पॉलिसी आप ले लीजिए, ये पॉलिसी आप ले लीजिए। तो उसकी कोई पॉलिसी क्लोज नहीं हो रही थी। मेरे पास आया, मैंने उसको बताया कि भाई आप थोड़ी सी मदद कीजिए, दूसरे लोगों की आप मदद कीजिए। अगर आप किसी के पास जा रहे हैं तो पहले उसकी प्रॉब्लम पूछिए कि क्या उसने कभी लाइफ इंश्योरेंस में कोई प्रॉब्लम फेस की है। उसने अपने काम करने के तरीके को बदला। जब भी वो किसी कस्टमर के पास जाता तो उसको पॉलिसी नहीं समझाता, वो उससे पूछता कि सर क्या आपके पास कोई पहले इंश्योरेंस पॉलिसी थी, क्या कभी आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, क्या कोई ऐसी पॉलिसी है जिसमें आपको क्लेम ना मिला हो, क्या कोई ऐसी पॉलिसी है जिसमें आपको एड्रेस चेंज कराना हो, एड्रेस चेंज ना हुआ, क्या ऐसी कोई पॉलिसी है जिसका प्रीमियम आप समय पर ना पे कर पाए हो। तो वो इस तरीके से जाके सवाल करता। और हर घर में इंश्योरेंस पॉलिसी होती ही होती है, ऐसा नहीं है कि किसी के पास इंश्योरेंस नहीं है। आप देखिए, आपके घर में आपके पिताजी ने, आपके दादाजी ने इंश्योरेंस पॉलिसी कराई होगी, तो हर किसी के पास लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। तो जब आप किसी के घर में जाएंगे और उससे उसकी समस्या पूछेंगे और उस समस्या का समाधान उसको करा के देंगे तो वो कभी आपको भूलेगा नहीं, वो कभी आपको भूलेगा नहीं। अगर किसी को अपनी पॉलिसी सरेंडर करानी थी लेकिन उसकी ब्रांच कहीं दूर है, उसकी ब्रांच बहुत दूर है, वो वहां पर नहीं जा पा रहा है, उसको नहीं पता है एड्रेस कहां पर है, तो आप उसकी अगर मदद करेंगे और उसकी पॉलिसी को सरेंडर कराएंगे या फिर उसका मैच्योरिटी अमाउंट उसको दिलाएंगे, तो दोस्तों क्या आपको लगता है कि वो आपसे कभी पॉलिसी नहीं लेगा? आपको वहां से बिजनेस भी मिलेगा। तो जितने भी सेल्स प्रोफेशनल हैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आपको दूसरा काम क्या करना है, आप जिस प्रोडक्ट में भी डील करते हैं, आप जो भी प्रोडक्ट बेचते हैं, पहले कस्टमर के पास जाके पूछ लीजिए कि क्या सर कभी आपके परिवार ने या आपने हमारे इस प्रोडक्ट के या फिर किसी दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट को यूज किया है या फिर आपने कोई प्रॉब्लम फेस की है। अगर उसकी कोई प्रॉब्लम है तो उसकी मदद जरूर करें। तीसरा दोस्तों, लाइफ में कामयाब होने के लिए असफलता आपको मिलेगी, तो असफलता से आपको घबराना नहीं है। एक बार आप अगर गिरेंगे, एक बार आपको असफलता मिलेगी, तो सोचिए कि ये जो असफलता आपको मिली है, इस असफलता से आपको एक नई सीख मिली है। ऐसा नहीं होता है कि पहली स्टेप में ही आप टॉप फ्लोर पे चले जाएंगे। पहले स्टेप में आप टॉप फ्लोर पे नहीं जाएंगे, आप पहले स्टेप में एक एक सीढ़ी चढ़ेंगे, चढ़ते जाएंगे, फिर फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे, सेकंड फ्लोर पे जाएंगे, थर्ड फ्लोर पे जाएंगे, तब जाके आप टॉप फ्लोर पे जाएंगे। तो आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। असफलता अगर आपको मिली है तो सोचिए कि वो असफलता जो आपको मिली है, वो असफलता आपको एक नई सीख देकर गई है। उस असफलता से आपको एक नई सीख मिली है, वो असफलता आपको आगे लेकर जाएगी और वो असफलता आपको आगे जाकर उससे कई गुना प्रॉफिट देकर जाएगी। क्योंकि आगे बढ़ने के लिए असफलता हर किसी को मिलती है, हर किसी के बिजनेस में लॉस होता है, ऐसा नहीं है। आपने देखा है अनिल अंबानी को भी बिजनेस में लॉस हुआ है। आपने देखा अमिताभ बच्चन,
अमिताभ बच्चन साहब को भी एक टाइम ऐसा था जिनके ऊपर कर्ज हो चुका था, लेकिन वो घबराए नहीं, उन्होंने काम करना बंद नहीं किया और वो काम करते गए और एक दिन वो हुआ कि उनका पूरा कर्ज निकल गया। नेक्स्ट आपको क्या करना है दोस्तों, पॉइंट नंबर 4 है, आपको अच्छी संगत में बैठना है। आपके आसपास जो कंपनी बनी हुई है, आपको ऐसी कंपनी चुननी है जो कंपनी आपको सही शिक्षा दे, जो कंपनी आपको सही सीख दे, जो कंपनी आपको अच्छी अच्छी बातें सिखाए। और कोशिश कीजिए कि मोबाइल में अच्छी अच्छी वीडियो देखिए, अपने घर पे अच्छी अच्छी बुक्स रखिए, मोटिवेशनल बुक्स रखिए, ताकि आपको वहां से सीख मिले। नेक्स्ट आपको क्या करना है, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव सोचिए। आपको सिर्फ आपकी मंजिल दिखाई देनी चाहिए। आपको चाहे कितना भी कठिन परिश्रम करना है, आपको चाहे कितनी भी मेहनत करनी है, आपको सिर्फ अपनी मंजिल दिखाई देनी चाहिए। और जब तक आपका निशाना आपकी मंजिल पर ना लगे, गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, तूफान आए, आंधी आए, आपको रुकना नहीं है। पहले दिन कोई हीरो नहीं बनता है, पहले दिन जीरो। गिनती कहां से शुरू होती है, जीरो से। जीरो के बाद 1 2 3 4, तब जाके 100 1000 इस तरीके से काउंटिंग आगे बढ़ती है। तो शुरुआत जीरो से करनी होती है मेरे दोस्त, शुरुआत जीरो से करनी होती है। आपने कोशिश की होगी अपने आप को YouTube पर लाने की, लेकिन आप एक वीडियो बनाकर, 2 वीडियो बनाकर, 3 वीडियो बनाकर जब उस पर व्यूज नहीं आते हैं, वीडियो नहीं बनाते और वीडियो बनाना छोड़ देते हैं। जिस दिन मैंने अपना पहला वीडियो बनाया था, उस दिन आप विश्वास नहीं कर सकते अंदर से कितनी हेजिटेशन थी। अंदर इतना डर था कि वीडियो तो बना रहा हूं, लेकिन लोग जीने नहीं देंगे, लोग क्या क्या बोलेंगे कि इसने तो वीडियो बनाना शुरू कर दिया। वीडियो बनाई, व्यूज नहीं आए, कुछ नहीं आया, रुका नहीं, वीडियो फिर बनाई, फिर वीडियो बनाई, फिर वीडियो बनाई। इस तरीके से वीडियो बनाता गया, लेकिन वो डिलीवर करता गया जो सामने वाले को जरूरत थी, जो सामने वाला देखना चाहता था, वो डिलीवर करता गया। और एक समय ऐसा आया कि सब्सक्राइबर बढ़ते चले गए 5000 सब्सक्राइबर, 10,000 सब्सक्राइबर, 20,000, 50,000 और आज 80,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। और आप सबका प्यार रहेगा तो सब्सक्राइबर 1 लाख भी होंगे और 10 लाख भी होंगे। तो हमेशा पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव सोच के साथ काम करना है और आगे बढ़ना है। और जब तक आपको आपकी मंजिल ना मिल जाए, रास्ते में कितनी भी रुकावटें आए, रुकना नहीं है। बीच में बहुत बाधाएं आएंगी, लोग आपको आपके रास्ते से हटाने की कोशिश करेंगे, लोग आपका माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको अपना माइंड डाइवर्ट नहीं करना है। आपको अपने लक्ष्य के लिए लड़ना है, मेहनत करनी है, परिश्रम करना है, अनुशासन रखना है और काम करते रहना है, रेगुलर काम करते रहना है, रुकना नहीं है बीच में। तो दोस्तों, अगर आप भी लाइफ में कामयाब होना चाहते हैं तो ये जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, इस फॉर्मूले का ध्यान रखें और इन बातों को आज से ही अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना शुरू कर दें। तो अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में वीडियो, तो मुझे कमेंट्स जरूर करिएगा। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।